यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम। उर्वरा और ऊर्जा ये दोनों ही आवश्यकता है विकास के लिए। इन दोनों का स्रोत गौ है। गौ में अदम्य और अद्भुत ऊर्जा है। उर्वरा तो उसमें है ही, जीवन तो उसमें है ही। गोमय धरती का आहार है। दुनिया के किसी भी प्राणी का मल मरा हुआ मृतक होता है, पर गाय का गोमय जीवंत होता है, जीवन देने वाला होता है। हमारे ऋषि मुनि गाय के गोमय का आहार लेके वर्षों तक तपश्चर्या साधना आराधना करते रहे हैं। गौ का पितृभोज गो जो है, गौ माता को जो खिलाते हैं और वो जो गोमय के रूप में गौ माता पुनः वापिस देती हैं, उस जो धान्य को साफ करके सुखा के उसका आहार के रूप में हमारे ऋषि उपयोग करते आए हैं, उससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन पवित्र रहता है और भरपूर जीवनी शक्ति रहती है। उस गोमय से निश्रित जो में ये हमारे पूर्वजों का अनुभव है। इससे ये सिद्ध होता है कि गाय के गोमय में जीवनी शक्ति है, जीवन है। जबकि जो आहार मनुष्य अन्य प्राणी लेते हैं अन्न के रूप में, जो जिसका आहार है, जैसे मनुष्यों का आहार अन्न है जो चावल आदि, ऐसे ही पशुओं का आहार अलग अलग तरह की घास पत्ती हैं, पक्षियों का आहार है। जो जिसका आहार है वो उसका अन्न कहलाता है। वे सभी वो उस रूप में अपने आहार अन्न को ग्रहण करते हैं। उस अन्न में जीवन होता है। उस जीवन से उन्हें चलने की, फिरने की, बोलने की, सोचने की, समझने की, करने की शक्ति, गति प्राप्त होती है। और उस आहार का जो जीवन है वो शरीर में रह जाता है। उसका जो निसार भाग है, जीवन रहित भाग है, वो मल के रूप में शरीर के मुख्य छिद्र और अन्य छिद्रों से बाहर आता है। उसमें जीवन नहीं होता। परंतु गौमाता जो घास पत्ती या अन्य आहार ग्रहण करती है, उससे उनको तो जीवन मिलता ही है, पर वो उन पदार्थों को और शक्तिशाली और बलशाली और जीवन से भर के फिर वो देती है। घास पत्ती सूखी में कोई जीवन नहीं होता, वो एक तरह से निसार होता है। उसको पाके उसे जीवंत बना के गोमय के रूप में धरती को देती है। उससे ये सिद्ध होता है कि गाय श्री गौ माता के श्री अंग में जीवनी शक्ति का सृजन होता है। वो जीवनी शक्ति की खान है, टकसाल है। उनके अंदर जीवन का सृजन होता है, निर्माण होता है। और वो गोमय और गोमूत्र नहीं, श्वास प्रश्वास गौ माता के अंग अंग से वो जीवनी शक्ति निश्रित होती है और सृष्टि को मिलती है। ऐसा कह सकते हैं कि गौ एक ऐसा बिंदु है जिनमें से जीवन निकलता रहता है अथाह अपरिमित और असीम जीवन की खान गाय है। जब हम गाय कहते हैं तो नर और मादा दोनों ही समझना चाहिए। इसलिए सज्जनों, आज सोमवती अमावस्या सावन के इस अवसर पर हम गौ की उस महिमा को समझे। गौ की उपस्थिति से धरती को और धरती वासियों को कितना लाभ है, कितना हित है। ऐसी महान हितकारी गौ के उपकारों को याद करें
और कलयुग के कष्टों का निवारण, गऊ पे जो कलयुग के कष्ट है उनका निवारण करने के लिए प्रयास करें। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल।